Hello everyone and welcome back. Welcome for this analysis of Nifty for Monday's market, tomorrow's market. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं एनालिसिस की तरफ। डेली पर एक बहुत अच्छा खासा एक मैसिव कैंडल देखने को मिला है, लेकिन क्या ये एक रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल है या ट्रेंड का सिर्फ रिट्रेसमेंट है? तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ। यहाँ अगर हम देखें इन पर्टिकुलर जोन्स पर तो ये वेरी क्लियरली 20 डे मूविंग एवरेज पर के वेरी क्लोज हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस रिट्रेसमेंट की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं प्रीवियस रिट्रेस लेवल्स को देखकर कि ये एक रिट्रेसमेंट होकर के मार्केट यहाँ पर फिर से सेम डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। ओके, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये इसको रिवर्स भी कर दे। ओके, चलिए अब रिवर्स के केस में हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कंटिन्यूटी के केस में क्या आइडेंटिफिकेशन हमें रखना है या किन किन लेवल्स को ध्यान में रखना है वो देखते हैं। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। ओके, अब हम देखते हैं वीकली में। वीकली टाइम फ्रेम के लिए लास्ट टाइम भी मैंने पिछले एनालिसिस में मेंशन किया था कि इसका रिएक्शन देखना इंपॉर्टेंट होगा 50 डे मूविंग एवरेज पर। पहले भी 50 डे मूविंग एवरेज के जहाँ जहाँ पर भी नज़दीक वीकली चार्ट पर प्राइस ने टच किया है और वहाँ पर जो बाउंस बैक हमें देखने को मिले हैं वो कुछ इस तरह से है। पुराने पैटर्न्स को अगर आप देखें तो क्या यहाँ पर ये पैटर्न की कंटिन्यूटी होगी, ये इम्पॉर्टेंट होगा। किस बात पर इम्पोर्टेंट होगा? ये इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई के ब्रेक होने पर। इसका हाई क्या ब्रेक होता है या नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। एक ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। चलिए नाउ मंथली का सिनेरियो क्या कह रहा है। मंथली में वेरी सिंपली आपने अगर मेरे पुराने एनालिसिस को देखा होगा तो यहाँ पर अभी मंथली में प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है और 20 डे मूविंग एवरेज का जो लेवल है वो है लगभग 22,000 का। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 20 डे मूविंग एवरेज को टच ज़रूर करेगा अगर ये कंटिन्यू करता है इस ट्रेंड को। तो मंथली कैंडल क्लोजिंग में अभी एक वीक का टाइम और बाकी है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है। अदरवाइज इसमें अगर हम पहले भी देखें लेवल्स की, जहाँ जहाँ पर भी 20 डे मूविंग एवरेज को टच करके और एक बाउंस कैंडल देखने को मिली है, तो वहाँ पर जो ट्रेंड हमें देखने को मिला है ये देखिए 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके रिवर्स किया है। ये देखिए 20 डे मूविंग एवरेज को टच करके रिवर्स किया है। ओके, आई होप आप इन पुराने पैटर्न्स को देखकर को रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ अगर ये पैटर्न रिपीट होता है तो उसके बाद का एक प्लस कैंडल, एक ग्रीन कैंडल हमें क्या इंडिकेशन दे सकता है या उसके बाद का एक रेड कैंडल हमें क्या इंडिकेशन दे सकता है। ठीक है, ओके। नाउ चलते हैं अब हम डेली, वीकली और मंथली का एक जो मेजर ट्रेंड है उसको डिस्कशन करने के बाद में मेजर ट्रेंड हमारा अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। इसको आप ध्यान में रखिए क्योंकि 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज से प्राइस अभी भी नीचे की तरफ है एंड मैं अभी इस सिनेरियो में बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। ओके, एंड प्रीवियस डे हाई और यही हमारा वीकली हाई भी है, ये ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाई है यही वीकली हाई भी है, तो कल का कैंडल का हाई ब्रेक होना एक इम्पॉर्टेंट केस सिनेरियो हो जाता है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम एक बार आर्ली चार्ट पर इसका देख लेते हैं। आर्ली चार्ट पर ये ऊपर की तरफ है और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम तो भी बोल रहा है कि ये अप ट्रेंड है। अब यहाँ पर एक बेटर क्लैरिटी के लिए हम यहाँ पर दो मूविंग एवरेजेस को एड ऑन करेंगे। यहाँ पर 100 एंड 200। ओके, ऑल राइट। अब आप यहाँ देखें तो ये 100 डे मूविंग एवरेज पर आकर के एक छोटा सा रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। कल क्या ये हाई ब्रेक होता है, मतलब डेली का हाई ब्रेक होगा और वहीं पर ये इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई भी ये ब्रेक होता है, तो ये 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ प्राइस जाती हुई हमको दिखेगी। अब इस जोन में, इस पर्टिकुलर जोन में आने के बाद में यहाँ पर प्राइस का रिएक्शन क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले भी प्राइस ने यहाँ पर जब भी इस जोन में, इन दोनों जोन के बीच में निफ्टी की प्राइस आई है, वहाँ ऊपर गया, वहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेशन, दो तीन कैंडल्स, चार कैंडल्स बनाए और फिर से 100 डे मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ ये जो मैंने अभी मार्क किया है एरिया, तो ये आप देख सकते हैं। इसको इसको नोटिस में रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए एक बहुत ही क्लियर ट्रेड प्लान मेरा है कि यहाँ पर एज लॉन्ग एज प्राइस इज होल्डिंग अबाउट 20 EMA, ओके,
20 ईएमए के इंपॉर्टेंस को मैंने पुराने एनालिसिस में भी मेंशन किया है कि 200 डे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर 200 ईएमए के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है, प्राइस अगर वहाँ सस्टेन करती है, तो वी कैन कंसीडर इट एज अ स्टार्ट ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। लेकिन यहाँ ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या हमें फिर से इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। अभी तो हालांकि प्राइस ने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है। दैट्स द रीज़न कि हम बार बार ये जो बोल रहे, मैंने जो कहा है अभी रिपीटेडली एनालिसिस में, कि इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाई है, मतलब डे का हाई ब्रेक, ओके, वीकली का हाई ब्रेक अगर होता है, तो बट ऑब्वियसली कि ये जो प्राइस है ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन करेगा। ओके, अब दो सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो प्राइस यहाँ कंसोलिडेट होके और फिर से नीचे की तरफ चलना शुरू कर दे, 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग दे दे, जिसकी मुझे हाई प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि सिंस की अभी एक जो न्यूज़ है जो इसको डिस्काउंट कर रही है कि एक गैप अप की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, लेकिन ये गैप अप कितना सस्टेन करेगा कहना मुश्किल है। वो क्यों कहना मुश्किल है, उसके लिए अगर एक बार हम आरएसआई के लेवल्स को देखते हैं। ओके, देखिए आरएसआई क्या कह रहा है। आरएसआई ऑलरेडी अबो 88-89 लेवल्स पर था, जो अभी थोड़ा सा कूल ऑफ होकर के 75-76 से अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है, मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, तो बहुत जल्दी हमें फिर से एक बार यहाँ पर 88-90 का आरएसआई हमें यहाँ देखने को मिलेगा, और वहाँ पर इसका सस्टेन करना विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जनरली इन लेवल्स पर आने के बाद में प्राइस में करेक्शन देखने को मिलते हैं, या तो कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा या करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो क्या ये कंसोलिडेशन कहाँ पर 60 पर आकर के सपोर्ट लेता है, या फिर 40 आरएसआई 40 पर आकर के सपोर्ट लेता है। ये एक देख ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसके लिए। ठीक है, तो अगर आपको लॉन्ग जाना है तो लॉन्ग आप तब तक ही रहिए जब तक कि प्राइस है 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर। द मोमेंट प्राइस क्लोजेज बिलो 200 डे मूविंग एवरेज, 200 ईएमए के प्राइस नीचे जैसे ही क्लोज होता है, अपने लॉन्ग्स वाइंड अप कर लीजिएगा। माय व्यू इज़ वेरी वेरी क्लियर एंड आई एम वेटिंग फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, रीज़न बिंग बिकॉज एक बार डेली टाइम फ्रेम पर फिर से चलते हैं। वाई आई एम वेटिंग फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, चार्ट को थोड़ा सा सेट करते हैं। यहाँ देखिए, ओके, ये क्रॉसओवर, ये हमारा क्रॉसओवर है, यहाँ पर क्रॉसओवर था। क्रॉसओवर के बाद में ये फर्स्ट रिटेस्ट में रिटेस्ट किया है, ये सेकंड रिटेस्ट हो सकता है, और इसको रिटेस्ट करके अगर हमें यहाँ पर फिर से रेड कैंडल मिलती है मूविंग एवरेज को टच करती हुई और उसका लो ब्रेक होता है, दिस विल बी अ श्योर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, बट अगर इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो फिर सिनेरियो डिफरेंट होगा। उस केस में आपको फॉलो करना है 15 मिनट पर 200 डे ईएमए को रिस्पेक्ट करते हुए आपको पोजीशन क्रिएट करनी होगी। ये पोजीशन को तब तक ही मेंटेन रखिएगा तब तक प्राइस 200 डे ईएमए के ऊपर सस्टेन है 15 मिनट चार्ट पर। अगर उससे नीचे क्लोज करता है, लॉन्ग को तुरंत वाइंड अप कर लीजिए। ओके, आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, लेवल टू लेवल एंड मूविंग एवरेजेस के लेवल के अकॉर्डिंग। आपको एनालिसिस अच्छा लगा है तो प्लीज़ कंटेंट को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक स्ट्रेटेजी पर बेस्ड एनालिसिस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे। इट विल हेल्प यू लर्निंग एज वेल एज अर्निंग। Again, standard disclaimer, I am not a SEBI registered analyst, and these all are my personal trades and trade plans which I am sharing purely for educational purpose. इस एनालिसिस पर बेस्ड अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो प्लीज़ जो लेवल्स मेंशन किए हैं उन लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कोई भी पोजीशन को नेकेट या डायरेक्शनल ले जाने से पहले जिन व्यूज़ के बेसिस पर लॉन्ग या शॉर्ट के लिए एनालिसिस व्यू है उनको भी ज़रूर ध्यान रखिए। टिल देन, take care, trade well, trade wise. Thank you so much. This is Kirti signing off. Thank you so much.